बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने अपनी एयरफोर्स मुकम्मल ऑल टाइम हाई कर दी है, हाई अलर्ट हो चुकी है। मुकम्मल तौर पर 3 पॉइंट्स पर हाई अलर्ट कर दी है। यह आखिरी पॉइंट होता है। और इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इसराइल ईरान पर अटैक करने जा रहा है। किसी भी वक्त ये अटैक होने वाला है और इस अटैक को मुकम्मल तौर पर बैकिंग करने के लिए अमेरिका के सेंटकॉम का चीफ, जो मिडल ईस्ट का समझ लीजिए सबसे बड़ा चीफ होता है, माइकल गुरेला, ये इस वक्त इजराइल पहुंच चुका है। आर्मी चीफ से उसने मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर सारी तैयारियों का जायजा लिया है, सारी सूरत हाल का, और सब कुछ फाइनलाइज हो रहा है। जैसे ही ये चीफ यहाँ से जाएगा उसके बाद आप देखिएगा इजराइल किसी भी वक्त अटैक करने के लिए जा रहा है ईरान पर। अब इस अटैक को रोकने के लिए क्या ईरान की हिकमत अमली है? देखिए, ईरान ने इस वक्त हंगामी दौरे पर ईरान का डेलीगेशन इस वक्त मॉस्को पहुंच रहा है और मॉस्को में यानी वहां पर हवाई अड्डों पर तैयारे इस वक्त खड़े हैं और वो है Su-35। ये जो Su-35 है, यही वो तैयारे हैं जो ईरान को काफ़ी हद तक, डिफेंस सिस्टम तो है उनके पास, लेकिन ये तैयारे इनको बचा सकते हैं इस हमले से। आगे चलकर बताएंगे जो माइकल गुरेला है ये कर क्या रहा है आकर, और इसने क्या बताया है कि हम आपकी किस तरह मदद करेंगे, और जंग छिड़ती है तो यूएस इसमें पार्टिसिपेट करेगा। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है ईरान के साथ ये जो जंग छिड़ेगी, अमेरिका बाकायदा इस जंग में कूदने वाला है, तो अमेरिका के ऊपर क्या हमले होंगे, उसने बताया मिडिल ईस्ट में क्या है, सारी सूरत हाल आगे चलकर डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, ईरान को ये Su-35 अगर मिल गए, जो कि तकरीबन 20 के करीब उनको चाहिए, ये याद रहे डील ऑलरेडी हो चुकी हुई है, सिर्फ उन्होंने रिसीविंग करनी है। टाइम उन्होंने देना था 2025 तक। ईरान को अगर ये लड़ाका तैयारे मिल गए जो कि कल वो लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर इजराइल के लिए इतना आसान नहीं है ईरान के ऊपर हमला करना। ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो इतनी मुश्किल हो जाएंगी कि उसके बाद आप समझ रहे हैं फिर ईरान की जो एयरफोर्स है वो मुकम्मल तौर पर इजराइल को नॉकआउट करने के लिए भी तैयार है। स्टेल्थ फाइटर है ये, और ये इतना खतरनाक है कि इजीली आप समझ रहे F-35 का ये मुकाबला कर सकता है आसानी के साथ। आप ये सोचें कि ईरान की जो एयरफोर्स है उनके पास सिर्फ चंद दर्जन जंगी तैयारे हैं और बहुत ज़्यादा पुराने हैं, रूसी हैं या अमेरिकी मॉडल्स के हैं, वो भी 1979 के दौर से पहले। इनकी ज़्यादा जो ईरान की कैपेबिलिटीज़ है वो आपको पता है कि ख़ास तौर पर प्रॉक्सी वॉर के अंदर है, या ईरान की जो सबसे बढ़कर कैपेबिलिटीज़ है वो मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, और इसी बेस के ऊपर वो इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं। असल में 2023 में डील फाइनलाइज हो चुकी थी। अब तकरीबन 20 से ज़्यादा जो तैयारे हैं वो इस वक्त रूस में फ़िज़ाई अड्डा है उनका, वहाँ पर मौजूद हैं। अब दो चीज़ें यहाँ पर समझने वाली जो सबसे अहम है, अगर इस सारी सूरत हाल में लट से अगर इनको कल पहुँचा दिए जाते हैं, परसों पहुँचा दिए जाते हैं, तो फिर तो ये काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन इसमें एक और भी सूरत हाल है कि ईरान के जो खास तौर पर पायलट हैं वो काफ़ी अरसे से रूस के अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे Su-35 की, तो गालिबन उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई और ऐसा लग रहा है कि वो तैयारे पहुँचा दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो स्ट्राइक उन्होंने करना है ये बड़ा खतरनाक है। उन्होंने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर करना है, मिसाइल प्रोग्राम पर करना है, एरोस्पेस पर करना है, इनके मिसाइल स्टोरेज पर करना है, इनकी प्रोडक्शन पर करना है, यानी हर तरह का जो स्ट्राइक हो सकता है वो करना है। तो इस सारी सूरत हाल में ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि रूस की एयरफोर्स तैयारों समेत, ये बात थोड़ी दोबारा समझ लें, रूस की एयरफोर्स तैयारों समेत ईरान आ जाए और आकर अपने तैयारे लाकर इनकी मदद करने के लिए आ जाए, जैसे वो शाम में आए हुए हैं। अब आप सोचें कि इस सारे इक़दामात में इतनी बड़ी डेवलपमेंट क्या रूस ले सकता है जो अपने F-35 भी दे और साथ अपने तैयारे भी दे। देखिए, ईरान की जो एयरफोर्स के पायलट हैं उन्होंने Su-35 की ट्रेनिंग ऑलरेडी ले ली है, काफ़ी हद तक उनका ये प्रोग्राम कोर्स मुकम्मल हो चुका है और वो तैयार थे और उनको पता था ये जो सारे हिजबुल्लाह वहाँ से हमले कर रहा था और सारा कुछ उनको पता है ये जंग छिड़नी है और ये ज़्यादा देर अब नहीं रुकने वाली, क्योंकि ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है कि उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, जैसे जैसे वो एटमी प्रोग्राम अपना बढ़ा रहे थे उस पर आज ही जो कल हमला होना है, तो इसलिए उन्होंने S-400 की मज़ीद एक नई बैटरी जो है वो भी पहुंची हुई है ईरान के ऊपर।
और इनके पास रडार सिस्टम है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर इनके पास ये आ जाते हैं तो आप सोच लें कि फिर ईरान के जो तैयारे होंगे वो हमला भी रोकेंगे, जो सबसे बढ़कर बात है डॉग फाइट होगी F-35 के साथ, और फिर वो स्ट्राइक करने के लिए भी जाएंगे। और वो स्ट्राइक कहाँ पर कर सकते हैं? वो इजराइल में स्ट्राइक करने के लिए जाएंगे। कहाँ से? शाम से भी जा सकते हैं, ईरान से भी उड़ सकते हैं, उनके पास तो बहुत सारी है ईरान के अंदर, जो यानी इराक में भी वो जा सकते हैं। इराक के अंदर उनको मिल जाएगा फौजी अड्डे और ये तमाम चीज़ें, और वहाँ पर आसानी के साथ। इसी तरह शाम के अंदर आपको पता है ईरान की भी मिलिट्री बेस है और रूस की तो ऑलरेडी है ही है, तो वहाँ से भी वो हमला कर सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो ख़ास तौर पर मिसाइल सिस्टम है वो भी रूस ने ईरान को ऑलरेडी दिया हुआ है कि आप ये हमला करें, तो यानी पूरी तरह उनको अब ये भी चीज़ें मिल रही हैं। अब उसके बदले में ईरान क्या करे? ईरान ने जो हालिया हमला किया है इजराइल पर, उसके बाद ईरान की जो वैल्यू थी वो आप उसको 1000% मल्टीप्लाई कर ले, इतनी बढ़ गई है। क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इजराइल के पास यूरोपियन डिफेंस सिस्टम, उनका अपना अमेरिका का खास तौर पर जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर पर समंदरों में, वो लेबनान के अंदर फ्रांस का नेटो के डिफेंस सिस्टम, ये सारे के सारे ईरान के मिसाइल और रॉकेट्स ने बाईपास किए हैं। अब ये बात समझिए जरा गौर से। अब यूरोप की चीखें निकली हैं, अब उनको पता है कि ईरान के जो मिसाइल है उनकी क्वालिटी इतनी क्लास की है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। तो यहाँ पर उनकी जो सूरत हाल है वो बड़ी ज़बरदस्त है। उनके पास मिसाइल रॉकेट्स, वो जो हिट किया उन्होंने 10 के 10 सिक्योरिटी लेयर्स को क्रॉस कर दिया। तो ये जब रूस को मिल रहे हैं तो आप सोचें यूक्रेन के अंदर या नेटो के अंदर तो वही डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं ना जो इन्होंने इजराइल को दिए हैं या जो मिडिल ईस्ट में लगे हैं। तो उनको अगर सारे इनके तैयारों ने बाद में जाकर रोकना हो अलग बात है, वो रुकेंगे फिर भी नहीं। अगर इनके डिफेंस सिस्टम ने उसको डिटेक्ट नहीं किया और इसकी सिक्योरिटी लेयर्स को ईरान के मिसाइलों ने बीट करके जाकर इजराइल में उधम मचा दिया, निवातम बेस आपने उड़ा दी है, और गालिबन 4 से 5 उनके F-35 गायब हैं जिसके बारे में खर्चा है कि वो उड़ा दिए गए हैं। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में पागल तो नहीं बैठे हुए ना यूरोप के लोग कि उनको नहीं पता कि ईरान के मिसाइल क्या। तो रूस को वो चाहिए मिसाइल और उसकी खेप चाहिए 24/7। अब रूस जाहिर सी बात है चाहेगा कि जो मिसाइल की फैक्ट्रीज है जो ईरान के अंदर जहाँ से मिसाइल बन रहे हैं या सारा कुछ है, तो वो तो हर सूरत हो चाहेगा इसको बचाना, क्योंकि ईरान को बचाने का मतलब है रूस को बचाना। रूस को बचाने का मतलब ये है कि रूस और उसकी एम्पायर को बचाना, क्योंकि यही सारे यूक्रेन में इस्तेमाल होने, यही आगे यूरोप के खिलाफ इस्तेमाल होने। तो रूस आखिरी हद तक ईरान के एटमी प्रोग्राम को बचाने के लिए जाएगा, क्योंकि चाइना उसकी बैक पर खड़ा है। क्योंकि सबको पता है कि माइकल गुरेला जो आया है ये क्या करने के लिए आया है? वो आकर बता रहा है कि अच्छा आपकी तैयारियां ये है, हमारा ये रद्दअमल होगा अगर ये आप हमला करते हैं। उसमें इंटेलिजेंस मालूमात इस वक्त अमेरिका पूरी तरह दे रहा है, तो उसमें आकर ये फाइनलाइज करने के लिए आया है कि अच्छा ये आप स्ट्राइक कर रहे हैं, इसके बाद हम जंग में किस तरह शमूलियत इख्तियार होगी। यानी सारे का सारा जो प्लान है वो फाइनलाइज करने के लिए आया है। उन्होंने इनको बता दिया कि हम हमला करने के लिए जा रहे हैं और ये आखिरी मीटिंग है, इसके बाद स्ट्राइक है और वो स्ट्राइक करने जा रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करना है, ऑयल फैसिलिटीज़ पर और बहुत सारी चीज़ों पर। ये जंग अब नहीं रुकेगी। आपको पता है कि ईरान ने एक बात क्या कही है? उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल को पता चल जाए ना कि हमारे पास है क्या, तो वो सारी रात ना सो पाए खौफ से और हम पर हमला करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। क्या बात उन्होंने की है? 2 ही चीज़ें हो सकती है, EMP और एटम बम, इसके अलावा तो कोई चीज़ें नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है यही सूरत हाल है और इजराइल को ये बात पता है। ये माइकल कुरेला को बुलाने का मकसद यही था कि भाई हमने स्ट्राइक करना है, उसके बाद जंग आपने लड़नी है और हम आपके बाप हैं, हम आपको बताएंगे, आपने ईरान से लड़नी। सो इस सारी सूरत हाल में वो पूरी तरह इन्होंने बताया और ईरान ने क्लियरली कर दिया, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने ईरान को भी कर दिया कि आप बेफिक्र हैं, हमने अमेरिका को अड्डे नहीं देने, ना जासूसी के लिए, ना इंटेलिजेंस के लिए, ना किसी और के लिए। तो एक ही सूरत हाल होगी, अमेरिका पार्टिसिपेट करेगा तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर इसका उड़ा देगा। कोई पैंतरेबाजी नहीं चलेगी, कोई XYZ नहीं होना। अमेरिका ने कूदा यहाँ पर तो अमेरिका की खैर नहीं। और ये याद रहे, अमेरिका तारीख के कमज़ोर तरीन मरहले से गुजरा है, सबसे ज़्यादा, यानी कमज़ोर इस लिहाज से कि कोई मिडिल ईस्ट के अंदर अब उसके अड्डे नहीं है। वो यमन को नहीं हरा पाया, तो बाकी तो सूरत हाल आप सोच ही लेना फिर क्या है। सो अब जिसने रीफ्यूलिंग की, जिसने एयर स्पेस दी, उसकी तो इंड से इंड बचा देंगे ये। सो अब ये Su-35 होंगे, वो बचाएंगे। और ये पॉसिबिलिटी है कि रूस
खुद अपने तैयारे साथ दे दे, साथ एयरफोर्स उनके पायलट भी आ जाए और वो ईरान को दे दे, अब ये जा रहे हैं। ये फैसला कुन जंग आ गई है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर इन्होंने हमला किया, डिपेंड करेगा हमला किया वो कैसे रोकते हैं, क्या सूरत हाल होगी, ये बात ज़हन में रखें। नुकसान ज़रूर होगा ईरान का। ये नहीं हो सकता कि दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्स आए, वो हमला करे और सारे का सारा रुक जाए। हो सकता है रुक भी जाए, लेकिन देखने वालों का अगर ज़्यादा तबाही हुई तो एटमी जंग ज़्यादा दूर नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।